हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनडीएस क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बेटा, चैप्टर हम लोग लाइट खत्म चुके हैं, जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते थे। सारे लेक्चर आपको जो है हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। अब आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन करना जरूरी है। बाकी तो हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, आप चाहो तो एनसीईआरटी बुक ओपन कर सकते हो। वैसे भी आपको क्वेश्चन और आंसर यहाँ दोनों मिलने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते फिलहाल जो है बिना देरी किए हुए। क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो सब लोग ध्यान से। पहले जो क्वेश्चन दिए बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप के दिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव दिए हैं, फिर आपको सॉल्व कर न्यूमेरिकल भी दिए हैं और आपके सब्जेक्टिव बेस्ड भी क्वेश्चन है। तो हम सारे देखते हैं फिलहाल। तो यहां से देखो पहले व्हिच वन ऑफ द, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बेटा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड इन मेकअप लेंस। तो आई थिंक सब लोग जानते हो ये, और आप बता भी सकते हो तुरंत कि इसमें कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसका लेंस नहीं बनता बेटा। तो वाटर का लेंस बनता है, ग्लास का लेंस बनता है, प्लास्टिक का लेंस बनता है, क्ले, मिट्टी का लेंस नहीं बनाया जाता। अभी मिट्टी का लेंस अभी नहीं बना है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब आंसर यहाँ पे कौन सा सही होगा, डी आंसर इज करेक्ट। ओके, तो मिट्टी का नहीं, क्ले का नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा था इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। कह रहे कॉन्केव मिरर के द्वारा जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही, इरेक्ट बन रही है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। तो पूछा है वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी। तो आपको अगर याद हो बेटा, कॉन्केव मिरर के केस हमने बताए थे 6 केस, और आई थिंक एक जो इंपॉर्टेंट केस बताया था जो ज़्यादा यूज होता था वो भी आपको याद होगा। जैसे ये आपका हो गया कॉन्केव मिरर, सबको पता होगा। तो एक ही केस है कॉन्केव मिरर में, जब ये फोकस होता है बेटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। एक ही केस है जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तभी इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट बनती है ना। देखो ये सीधे जाएगी तो कहां से निकलेगी बेटा, फोकस से, और ये यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो पाथ रिट्रेस कर जाएगी, है ना। तो ये डाइवर्ज हो रही, तो ये कहां मिलेंगे, पीछे जाके मिलेंगे ये यहां पे, और यहां इमेज बनेगा। तो इमेज कैसा बनेगा बेटा, लार्जर बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। यही एक केस था इंपॉर्टेंट। इसका मतलब सर ऑब्जेक्ट जो होगा वो पोल और फोकस के बीच में होगा। तो पोल और फोकस के बीच में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, गलत। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी गलत है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, गलत। बिटवीन द पोल ऑफ मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, यानी पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे बेटा, तब जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी हमें। डन। तो ये था आंसर इसका। कौन सा आंसर सही है, डी। ठीक, इसका भी आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा हम लोग। अगला भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। 3 कह रहा है बेटा वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब बेटा कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो बेटा ये कह रहे हैं कि वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें, फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट पे, जिससे कि टू गेट अ रियल इमेज, जिससे हमें रियल इमेज मिल जाए। कॉन्वेक्स लेंस की बात चले बेटा, रियल इमेज मिल जाए और साइज रियल ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साइज का ही बने। तो कहां रखेंगे, देखो बेटा हम लोग ऑब्जेक्ट के साइज का कब बनता है, जब हम लोग जो है ऑब्जेक्ट के साइज की बात बोला बेटा। तो देखो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, ऐसे ये कॉन्वेक्स लेंस ऐसे होता है, ठीक बेटा। इधर हमने माना था f1, इधर क्या माना था 2f1, और ये क्या हो जाएगा बेटा f2, और ये क्या हो जाएगा 2f2, है ना। तो सेम साइज का कब बनेगा भाई, जब हम 2f1 पे रख दें। अगर यहाँ 2f1 पे रख दें तो ये सीधे जाएगा और ये फोकस से निकलेगा, और ये ऑप्टिकल सेंटर से जाता था तो बेटा क्या होता था, सीधे निकल जाता। ये बनेगा सेम साइज का। यानी हम फोकस पर अगर ले, कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम फोकस पे यानी 2f1 पे रख दें तो हमें साइज जो होगा ऑब्जेक्ट के साइज का ही इमेज मिल जाएगा। और कैसा मिल जाएगा बेटा, रियल बन जाएगा, रियल मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा सही होगा बताओ, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, नहीं प्रिंसिपल फोकस पे तो रखना नहीं है, ठीक है। फिर लिखा एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, यही सही है। देखो बेटा ये यहां से फोकल लेंथ हो गई, ठीक है, यहां से यहां फोकल लेंथ, और आप जानते हो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है ना। तो इस कह सकते हो कि फोकल लेंथ का डबल,
यानी ये जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली दिख रही है आपको, ये क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ की डबल हो जाएगी, 2 गुना है बेटा। अगर ये x होगी तो ये क्या होगी 2x, ये सब पढ़ा चुके ना। तो इसका मतलब आंसर बी इज करेक्ट, एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ पे बनेगा। ठीक है बेटा। अच्छा, बाकी तो गलत ही है सब। अगला आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते बेटा। अगला दिया है द स्पेरिकल मिरर एंड द दिस स्पेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ द फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। देखो बेटा, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी है माइनस की, द मिरर एंड द लेंस लाइकली टू बी। तो कौन सा मिरर हो सकता है बेटा और कौन सा इसमें जो है लेंस हो सकता है, आपको बताना है। तो देखो बेटा, देखो पहचानना बहुत आसान है। हमने बताया था अगर फोकल लेंथ निगेटिव दी है तो मिरर कौन सा होगा, कॉन्केव, लेंस भी कौन होगा, कॉन्केव, है ना। तो देखो इसमें अगर फोकल लेंथ की वैल्यू निगेटिव है तो मिरर भी कॉन्केव है और लेंस भी कैसा होगा, कॉन्केव ही होगा। डन। तो इसमें आंसर होगा बोथ कॉन्केव, दोनों कॉन्केव होंगे, है ना। निगेटिव है तो कॉन्केव की, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होती है, कॉन्केव मिरर की भी फोकल लेंथ निगेटिव ही होती है। अगला आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन नंबर है बेटा, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड, कोई मायने नहीं रखता है कि तुम कहां खड़े हो जिंदगी के पड़ाव पे। क्यों? नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। ये मायने नहीं रखता है कि तुम कहां खड़े हो, लेकिन तुम्हारी इमेज हमेशा इरेक्ट ही बनेगी, सीधी बनेगी। वो मिरर कौन सा होगा? तो पहला मिरर मैं बता दे रहा हूं, कान जो है, कान क्यों नहीं, आपका मिरर पड़ा था प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में तुम कहीं भी खड़े हो जाओ, शीशा देखा सब लोग देख के आते हो सुबह सुबह, क्यों, सुबह शाम रात दोपहर जब मन करे तब देख सकते हो ऐसे, ठीक है। लेकिन जब देखते होगे तो आपका जो है ये जो हेड होगा ऊपर की तरफ होगा और पैर नीचे की तरफ। ऐसा तो नहीं कि हेड नीचे को दिखने लगता है, ऐसा होता क्या, नहीं। तो एक तो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में तुम चाहे जहां खड़े हो आपकी इमेज इरेक्ट ही दिखेगी बेटा, है ना। दूसरा एक कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो दोनों सही है। इसमें कहां है बताओ, इधर प्लेन या कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस होते हैं, दोनों में कैसा बनता है, इरेक्ट। दोनों में कैसा बनता है, इरेक्ट। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स हो सकता है और प्लेन, दोनों हो सकते हैं। इन दोनों में इरेक्ट ही इमेज बनती है चाहे जहां आप खड़े हो जाओ, है ना। ठीक, अगला आ जाओ। अगला क्वेश्चन कहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफर टू यूज व्हाइल द रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड द डिक्शनरी। कह रहे हैं कि डिक्शनरी में हम लोग जो छोटे छोटे लेटर पढ़ने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं। तो इसका मतलब आप नज़दीक को देखने में प्रॉब्लम होगी, तो आपको प्रॉब्लम जानते हो, जो नज़दीक का नहीं दिखता उसको हाइपरमेट्रोपिया होती है। और हाइपरमेट्रोपिया में लेंस हम लगाते हैं बेटा कॉन्वेक्स लेंस, ये हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस लगेगा और डिक्शनरी पढ़ते होगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं होगी, 5 सेंटीमीटर, है ना। 5 सेंटीमीटर में आंसर सही होगा, क्योंकि नॉर्मल 25 सेंटीमीटर होती है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग फिलहाल, ठीक है। तो आंसर इसका सही होगा कॉन्वेक्स लेंस और 5 सेंटीमीटर। डन। ये सब हम लोग ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसको जो है नजदीक का नहीं दिखता है, इसलिए इसको हाइपरमेट्रोपिया होगी। अगला क्वेश्चन, अब अगर न्यूमेरिकल आ गया बेटा, देखो वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। हम जो है यहाँ पर इरेक्ट इमेज बन रही एंड द ऑब्जेक्ट यूजिंग द कॉन्केव मिरर बेटा यूज किया गया है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यू पूछा गया है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर भी बताना बेटा, लार्जर होगा कि स्मॉलर होगा ऑब्जेक्ट से। ड्रा द रे डायग्राम भी आपको बताना है। इमेज फॉर्मेशन दिस केस, इस केस में पूरा, ठीक है। तो देखो पहले जो दिया होता है वो लिख लेते हैं, गिवन डेटा लिख लो फटाफट। देखो बेटा क्या क्या दिया है भाई, देखो इमेज कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ दिया बेटा, तो फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की है तो निगेटिव होगी 15 सेंटीमीटर, है ना। अभी बताया है कॉन्केव मिरर हो चाहे लेंस हो, कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी, है ना। अच्छा, अगला, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी यू पूछा गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर भी बताना है बेटा। और द इमेज इज लार्जर और स्मॉलर, इमेज लार्जर होगी कि स्मॉलर होगी। ड्रा द रेट, तो इसका बेटा डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा तभी आपको पता चल पाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करना जा रहे हैं, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी दूरी पे होगी, नेचर भी बताना है ना। चलो, तो एक चीज उन्होंने बता दिया है कि इरेक्ट इमेज बनेगी, है ना। और आपको अगर याद हो बेटा तो कॉन्केव मिरर में मैंने 6 केस पढ़ाए थे आपको, और 6 के 6 केस में एक केस ऐसा था जिसमें इमेज इरेक्ट बनती है, बाकी सब में इन्वर्टेड बनती है, और वो स्पेशल केस था। देखो बेटा यहाँ पे अगर एफ ले लो, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये पोल हो जाएगा, है ना। तो याद दिलाए, अगर याद हो तो हम कहते हैं पोल और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, कहाँ रखते हैं बेटा, पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। तो देखो यहाँ से ये यहां से जाएगा ऐसे,
और ये सेंटर आप कर्वेचर से पास करा दो, तो एक कटेंगे तो है नहीं, डाइवर्ज हो रहे हैं, तो इसको पीछे यहां से ले जाओ, ठीक है। ये इमेज यहां कट करेगी। तो ये ऐसा एक केस है जिसमें रियल बनता है और कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, सॉरी वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। वर्चुअल यानी कि पीछे बनना है ना, आभासी है। तो इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी दी बताओ, ये 15 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां की डिस्टेंस तो 15 सेंटीमीटर सर है, ओके। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 15 से तो कम ही होगी, ये तो कंफर्म है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कहीं भी रखो तभी इमेज पीछे बनेगी इरेक्ट, है ना। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 15 से कम होगी, यानी यू जो होगा वो लेस देन 15 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब क्या पूछा है इसका बेटा, पूछा लार्जर बनेगा कि स्मॉलर, तो लार्जर बनेगा। ये देखो ऑब्जेक्ट है और ये देखो इमेज का साइज है, तो इमेज का साइज बड़ा है तो लार्जर बनेगा, ये भी आप लिख लो। कैसा बनेगा बेटा, लार्जर बनेगा। और पूछा क्या है, और पूछा बेटा रे डायग्राम दिखाइए, तो रे डायग्राम हमने दिखा ही दिया है ये, ठीक है। रे डायग्राम ये हमने दिखा ही दिया है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। और रे डायग्राम सो इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, इमेज कहां बने, पीछे बनेगा, इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, डन। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एग्जैक्ट यू नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट इसलिए हो क्योंकि वी दिया नहीं, केवल एफ दिया ना। तो हम लोग इसके क्या रिलेट करा के पता कर सकते हैं कि यू 15 से ज्यादा होगा या कम होगा, तो कम होगा और क्या, है ना। समझ गए सब लोग, नहीं कोई प्रॉब्लम बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। अगला क्वेश्चन है, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। बेटा तो आप सब लोग जानते हो हेडलाइट ऑफ कार, बता चुके हैं। कार के हेडलाइट में कौन सा होता है बताओ भाई, कॉनिकेव मिरर। क्यों, क्योंकि कार की हेडलाइट जो होती है तो जो रिफ्लेक्टर होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करके क्या करता है, कन्वर्ट करा देता है, आगे कन्वर्ट करा देता है, जिससे कि फोकस दूर तक जाकर जाती है और आगे कोई बंदा होगा तो वो क्लियर दिख जाएगा, है ना। क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर होता है, कॉनिकेव मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर। तो यहाँ पे कॉनिकेव मिरर यूज होता है, कौन सा, कॉनिकेव मिरर। अगला आ जाओ, साइड रियर व्यू मिरर। तो साइड आप जानते हो जो साइड में लगा होता है मोटरसाइकिल के या कार के, तो साइड में हम लोग किसको देखते हैं, पीछे। क्यों, क्योंकि इमेज छोटे बनते हैं तो पीछे जितनी भी साइकिल मोटरसाइकिल और गाड़ी होती छोटी छोटी कई सारी जो है दिख जाती हैं, इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर साइड में लगाते हैं, ताकि जो है काफी चीजें हमें सारी चीजें दिख जाए जितनी भी चीजें पीछे होती है ना। सोलर फर्नेस, फर्नेस में जानते हो, सोलर फर्नेस में हमने देखा होगा जो प्लेट होती है तो उसमें सनलाइट जब पड़ती है तो उसको लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है और फिर उसी को स्टोर कर लेता है एनर्जी के फॉर्म में, जिसका हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो सपोर्ट योर आंसर और रीजन देता है इसका, तो रीजन मैंने बता ही दिया है, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग। अगला क्वेश्चन बढ़िया है, आया भी है क्वेश्चन इस टाइप का, 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस द कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, इसको मैं आधा अगर ब्लैक पेपर से कवर कर दूं, आधा अगर ब्लैक पेपर से कवर कर दूं तो क्या इमेज बनाएगा, तो बिल्कुल इमेज बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। जैसे मान लो ये हमने ब्लैक पेपर से इधर जो है कवर कर दिया, इधर नीचे, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या इमेज बनेगा, बिल्कुल बनेगा बेटा, इमेज बनेगा। इमेज बनता है, इसको मान लो F1, इसको मान लो 2F1 और इसको मान लो F2 और इसको मान लो 2F2, ओके। तो देखो कैसे बनेगा इमेज, कहीं भी रखो, कॉन्वेक्स लेंस है देखो, है ना। तो हम लोग कहीं भी रख के देखते हैं कितना दिया है, कुछ दिया है ऐसा, कुछ नहीं दिया है, ऐसे पूछा गया। तो मान लो यहाँ पे रख के देख ले रहे हैं, ये सीधे जाएगा तो कहाँ से निकलेगा बेटा, यहाँ से, और यहाँ से जाएगा तो सीधे सीधे निकल जाएगा, तो इमेज यहाँ बन जाएगा। तो यानी ये इमेज बना सकता है ना। अगर आप आधा कवर कर दो ब्लैक पेपर से तब भी इमेज कॉन्वेक्स लेंस बना सकता है। दूसरी बात, अगर ये ऊपर अगर कर दूं, ये ऊपर कर दूं तब भी ये इमेज बना सकता है। अगर मैं ये नीचे का कवर किया ब्लैक पेपर से, अगर मैं ऊपर वाला ब्लैक पेपर से कवर कर दूं तब भी इमेज बनेगा, तब थोड़ा इमेज ऐसे बन जाएगा, लेकिन इमेज बनेगा। देखो कैसा बनेगा तब, देखो बेटा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो लैब में, ये लैब में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो बेटा। लैब में एक्सपेरिमेंट आप अपने स्कूल में जाइए, कहिए कि हमको दिखाइए करके, तो दिखा देंगे आपके टीचर। देखो इधर, जैसे अगर मान लो ऊपर वाला कवर कर दे ऐसे 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 ऐसे, तो कैसे बनेगा इमेज, तब थोड़ा सा उल्टा बनेगा। कैसे, तो यहाँ पर बेटा F1, यहाँ 2F1 और यहाँ F2 और यहाँ 2F2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उल्टा करके अगर रखेंगे तो देखो बेटा ऐसे मान लो यहाँ पे रखा, तो एक तो रूल हमने बताया है कि अगर फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, बता चुके हैं। दूसरा हमने कहा था अगर जो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर तो ये कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, देखो तब भी इमेज बने रहा, है ना। अगर ऊपर कवर कर दो चाहे नीचे कवर कर दो ब्लैक पेपर से, इमेज बनेगा दोनों केस में, ठीक है। दोनों केस में इमेज फॉर्म होता है। तो डायग्राम बनाने को आता है,
तो बना के दिखा सकते हो आप लोग, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। आसान आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब देखो है ना, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ जो दिया है यानी एचओ दिया है बेटा, कितना दिया 5 सेंटीमीटर, एचओ की वैल्यू दिया 5 सेंटीमीटर। फिर कहा है हेल्ड विद 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। वाह, कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग लेंथ तो ये दिया कितना है भाई, लेंथ 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि कितनी दूरी पे रखा ऑब्जेक्ट, 25 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है, यू ऑलवेज निगेटिव, है ना, यू ऑलवेज निगेटिव, यू तो हमेशा निगेटिव ही लिया जाता है। अगला ये फोकल लेंथ दिया बेटा, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। कॉन्वेक्स लेंस है अगर तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। कॉन्वेक्स लेंस कैसे पता चला बेटा, कन्वर्जिंग लेंस लिखा है ना। अगर डाइवर्जिंग होता तो कॉनकेव हो जाता भैया, डाइवर्जिंग होता कॉनकेव हो जाता। ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, यानी वी भी पूछा है और पोजीशन भी निकालना है और डायग्राम भी बताना और साइज भी यानी एचआई भी पूछा बेटा। चलो सब निकल जाएगा। नेचर भी बताना है, चलो नेचर भी बता देंगे, है ना। चलो पहले निकालते हैं हम लोग वी। वी कैसे निकालेंगे, फार्मूला लेंस का याद ही होगा सब लोगों को, 1/f/1/v - 1/u, यही होता है लेंस का फार्मूला। बताओ भाई, बिल्कुल यही होता है सर। तो लेंस का फार्मूला हो गया 1/v - 1/u, 1/v - 1/u। देखो तो 1/f, देखो 1/f का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कितनी फोकल लेंथ दिया भाई या 10, 1/v पता नहीं कह दो है, 1/u माइनस का 25। डन। चलो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 1/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/25। अब v इधर ही रखो, 25 इधर ले लो, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/10। ये सब सॉल्व करने का तरीका भी बता चुका बेटा आप लोगों को, तरीका बताया था, माइनस हो तो ऊपर ही माना करो, ठीक है, इससे आंसर गलत नहीं होता है कभी भी। और माइनस होता तो ऊपर ही ले लिया जाता है। देखो ऊपर माइनस ले लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सीधे। चलो अच्छा देखो इधर 25 इधर आ जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, इधर कितना होगा बेटा 250 बराबर 1/v। ऊपर कितना बचेगा बताओ 15, नीचे कितना आ जाएगा 250 बराबर 1/v। तो v बराबर हो जाएगा 200, ये पलट दो तो v बराबर कितना हो जाएगा 250, कहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे, v बराबर हो जाएगा 250/15, 5×15 5 25, 50/3, 50/3 सेंटीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 16.67 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा v, निकाल लोगे, बस फार्मूले में रखना ही तो है, 1/f बराबर 1/v - 1/u। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस का हो गया, बाकी सॉल्व कर लिया गया है, तो ये आ गया 16.67। ये v आया बेटा, हमसे एचआई भी पूछा है तो इसका समझ में लगा लो इसको। फिर उसके बाद जो है चाहे तो इसके साथ ले लो। फिर हम आप निकालने जा रहे हैं 16.67, याद रखना। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं एचआई, तो फार्मूला आपको बता ही चुके हैं क्या होता है, बताओ भैया। HI/HO बराबर क्या होता है V/U, लेंस है तो V/U होगा, वैसे माइनस हो जाता मिरर में, है ना, मिरर में माइनस होता, ध्यान रखना है बातें भाई। तो HI निकालना बेटा, HO दिया है कितना 5 सेंटीमीटर और V कितना आया था अभी 16.67 और U कितना है, U दिया है शायद इसमें, कितना दिया बेटा 25 सेंटीमीटर, कितना दिया U 25 माइनस का। डन। चलो तो ऐसा करते 5 से काट दो, 25 हो जाएगा सीधे। HI बराबर माइनस का आएगा, कितना आएगा 5 बचा है तो 5 बचा है, काटो इसको, 5 या 15 बचा, 1 5 या 15, लगभग 3.3 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट जो आएगी वो इमेज की वो कितनी आ जाएगी बेटा 3.33 सेंटीमीटर। हाइट छोटी आ रही, साइज है ना, साइज तो छोटा आ रहा है। अब क्या पूछा है, ड्रा द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द, साइज तो बता ही दिया, नेचर भी बताना है, तो नेचर कैसा होगा बताओ भाई, नेचर कैसा होगा, माइनस का आया है, माइनस का आया है तो ये कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। चलो देख लेते हैं, डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ भाई, देखो डायग्राम भी बना के दिखा दे रहा हूँ। देखो कॉन्वेक्स लेंस है, ये डायग्राम बनाना है बाबू, देखो देखो इसका डायग्राम बन जाएगा, चाहे जिसका डायग्राम बना लो भाई, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े ना, तो डायग्राम तो बना ही लेंगे। चलो देखो तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी बेटा, यहाँ पे माना था F1, यहाँ पे माना था 2F1, यहाँ पे माना था F2, यहाँ पे माना था 2F2, है ना, बराबर होता है ये सब, ये सारी डिस्टेंस बराबर होती बेटा, याद रखना ये चीज़ें। देखो इधर यहाँ से यहाँ,
ये ऑप्टिकल सेंटर लिया था, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, यहाँ ये बराबर होगी ये और ये बराबर होगी, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। तो बताओ फटाफट, बताओ फोकल लेंथ कितनी दी है, फोकल लेंथ दिया 10 सेंटीमीटर। ये देखो कितने दिया है, 10 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, अच्छा फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर आई है और यू कितना आया था बताओ, यू दिया था, अरे यू तो दिया है भैया 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा भैया, ये अगर 10 है तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा 20, इसका मतलब बियॉन्ड द 2f1 होगा यहाँ पे, क्योंकि 25 दिया फोकल लेंथ, सॉरी यू कितना दिया 25 दिया है, तो यहाँ 20 है तो पीछे 25 हो जाएगा, है ना, इसका मतलब 2f1 के पीछे होगा, पहली बात। दूसरी बात है सीधे जाएगा तो कहाँ से निकलेगा, फोकस से, फिर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो ऐसे। तो ये इमेज बनेगा बेटा f2 और 2f2 के बीच में। कैसा बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। समझ में आया नहीं, ये डायग्राम समझ गए। अरे भैया फोकल लेंथ जो दी थी 10 दी थी, यानी ये 10 दिया था, तो ये डबल हो जाएगी 20, और यू कितना 25, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर, तो 20 के पीछे रखोगे ना 2f1 के पीछे, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी, है ना। चलो तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। चलो ये बात हो गई। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। देख लो भाई, वीडियो चेक कर लो, बड़ा तो नहीं। हाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लगा ले रहे भाई। अ कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओके, अब कॉन्केव लेंस है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्केव लेंस हो चाहे जो फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की निगेटिव होती है तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्यों। और देखो इमेज फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अच्छा, एक कॉन्केव लेंस है जो 15 सेंटीमीटर की इसकी फोकल लेंथ है, और इमेज जो बनना वो 10 सेंटीमीटर, तो वी कैसा होगा। एक बात बताओ, कॉन्केव लेंस में 2 ही केस होते थे, कितने केस होते थे, 2, तो वी जो है हमें वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, है ना। तो वी कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि इधर ही बनता था। याद करो भाई, केस याद करो, तो +10 सेंटीमीटर लिया जाएगा। अगला, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, यानी यू पूछा है बाबू, और ड्रा द रे डायग्राम भी तो लग गया, समझ लो, अब तो तुम लोग राजा हो गए भैया। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/u। चलो आते हैं, अब आता हूं 1/f की वैल्यू रखो भैया, माइनस, मैंने कहा था माइनस का हमेशा ऊपर लिया करो, इससे क्या होता है आपका आंसर गलत नहीं होगा। 1/f नीचे नहीं ऊपर मान लो, ठीक है, बात वही आएगी। चलो अगला 1/v 1/10 हो गया, और इधर आ जा -1/u, डन। चलो तो क्या करते हैं, ये माइनस का 1/u इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा, क्यों बेटा, बिल्कुल, और ये 1/10 हो जाएगा। अगर इसको उधर ले जाए, एक कहीं मिस्टेक लग रही, मुझे लग रही है कहीं मिस्टेक लग रही है, कहाँ लग रही है, फोकल लेंथ कौन सा लेंस है भाई, कॉन्केव लेंस। अच्छा ठीक, कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हो गई, वी कॉन्केव लेंस है तो वी हो जाएगा, अब याद आया, कॉन्केव लेंस वी नहीं हो, पॉजिटिव नहीं होगा बेटा, कॉन्केव पॉजिटिव कैसे होगा, ये तो हमको बताओ। कॉन्केव लेंस है तो लेंस मतलब ये है, डग ऐसे बनता था, ये है लेंस बे बा, तो इमेज तो इधर ही बनते थे सारे भैया, f1 2f1 f2 और 2f2। याद आया, कहीं भी रख दो, ये यहाँ रख दो, सीधे जाएगा, ऐसे जाएगा, यस निगेटिव ही लिया जाएगा, वही तो समझ नहीं आया मेरे, कह दो, है ना, ठीक। तो यहाँ पर बेटा निगेटिव ले लेना, भारी मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा ध्यान रखना डायग्राम बेटा, है ना। चलो यहाँ पर निगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व तो कर ही लेंगे हम लोग। माइनस का 10 सेंटीमीटर, डन। चलो भैया, तो माइनस का यहाँ भी हो गया, कोई बात नहीं, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, इसको उधर भेज दो तो प्लस का हो जाएगा। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि ये गलत हो गया बताओ, रटा था क्वेश्चन नहीं, क्योंकि वो आंसर यू की वैल्यू पॉजिटिव आने लगी थी, और यू कभी पॉजिटिव आ नहीं सकता है, समझे नहीं, इसीलिए मुझे लगा गलत है। आप देखो निगेटिव आएगा, तो इधर आ जब माइनस का 15 प्लस का 10, ये कितना हो जाएगा, 15 दाम 150, 150 1/u, यानी पर यू, और ये देखो माइनस से 15 गया, माइनस का 5/150 काट भी सकते हो, 30 पंचे 150, माइनस का 1/30। अब देखो माइनस का आ गया, तो यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 30 सेंटीमीटर, यही निकालना था। यू कितना आएगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर, क्योंकि यू तो ऑलवेज निगेटिव होता है बेटा, वो पॉजिटिव आने लगा था, तभी मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गया, है ना। चलो अच्छा, अब इसका डायग्राम, रे डायग्राम बना लोगे बेटा, बिल्कुल बना सकते हैं सर। कॉन्केव लेंस देखो, इसको इरेज कर दें, इरेजर ले ले, बड़ी वाली कहाँ गई, छोटी वाली आ रही है। चलो अच्छा, काम चला लो, छोटी वाली से चला लो, छोटकी बड़की मोटकी पटकी सब लटकी है, चलो चटकी।
चलो भैया अब इसका रे डायग्राम बना लेते हैं भाई। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कॉनकेव केव 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 क्यों कॉनकेव लेंस। ये देखो बेटा कॉनकेव लेंस हो गया, जो कि बीच में पतला किनारों पे मोटा होता है, जिससे हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। इधर मान लेते हैं F1 बाबू, इधर मान लेते हैं F2 F1 बाबू। इधर हम F2 लेंगे और इधर का लेंगे भैया 2F2 लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि डिस्टेंस शेयरबल होती है। इतना समझ गए। इसको क्या कहते हैं भैया, ऑप्टिकल सेंटर। इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब एक बात बताओ, अच्छा ये लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग। बेटा एक कन्वर्जिंग नहीं होता है, ये डाइवर्जिंग होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है फोकल लेंथ कितनी थी बताओ, 15। तो फोकल लेंथ है बेटा 15, ये वाली डिस्टेंस। और इसका जो है जो U आया था वो भी 30 आया था, तो इसका मतलब यहाँ पे रखा। तो कहीं भी रखो, इसके दो ही केस ही बेटा, तो यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये मत समझना कि 2F2 बनेगा, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव, तो सीधे जाएगा तो डाइवर्ज हो जाएगा, और डाइवर्ज होकर के ये सीधे आ जाएगा। और फिर क्या होगा, एक और केस बताए थे। कौन सा केस बताए थे, एक हमने बताया था अगर यहां से निकलेगा तो ये आ जाएगा इधर। दूसरा एक केस और है कि अगर मैं क्या करें ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दे, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो सीधे निकल जाएगा, डिग 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 डिग। तो इमेज कहां बन जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में। सीधे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं बेटा, सीधे निकल जाता है ना। तो इमेज कहां बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर F1 के बीच में। क्यों, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस था। डन, क्योंकि इमेज इसकी सारी इधर ही बनेंगी। ये कॉनकेव लेंस है तो सारी इमेज इधर। देखो याद दिला दे, अच्छा दो केस थे, आप ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रख दो तो छोटी बनती है और वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। और इनफाइनाइट पे रख दो तो फोकस पर ही बनती है ना। दो ही तो केस थे। चलो इसको समझ लो भाई, बनाओ 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 बनाओ। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 बाबा कहाँ गवा, ये देखो 12 आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। बेटा मिरर है, आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया है बेटा, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव, यानी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। यू पूछा गया है, यू पूछा गया, पोजीशन ऑफ फाइंड द पोजीशन ऑफ वी पूछा गया है, और नेचर पूछा गया। तो फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, इसका भी मिरर का भी क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब ये प्लस में होता है बेटा, है ना, मिरर प्लस में होता है। चलो 1/f की वैल्यू रखो बेटा 15 बराबर 1/v निकालना है, u माइनस का 10। वो इधर ही रखो, इसको इधर ले रहे हैं, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/15 प्लस 1 का 10। ठीक है, चलो भाई सॉल्व करते हैं। इधर सॉल्व कर दे रहा, 10 15 कितना हो जाएगा, इधर आ जाओ फटाफट भाई, ऊपर नीचे कर लो, 15 प्लस 10 नीचे हो जाएगा 15 दाम 150 150। सॉल्व करना तो आता है, इसको इधर से इसको इधर से, कितना हो जाएगा 150 सॉरी 15 25 ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 125, नीचे हो जाएगा 150, 25 छक्का 150, यानी 1/v आ गया 1/6। तो v बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। v आएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा कॉन्वेक्स मिरर की इमेज, इतनी दूरी पे बनेगी। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है बेटा। अब कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस थे बेटा, और दोनों कैसे थे, वर्चुअल और इरेक्ट। तो इमेज कैसी होगी, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस है भाई, पूरे लेक्चर तो देखो एक बार। डन, तो वर्चुअल और इरेक्ट बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 13। देखो भाई 13 देख ले रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द प्लेन मिरर +1। देखो बेटा अगर मैग्निफिकेशन प्लस में है, +1 है ना, तो पहली बात तो यह है कि +1 है तो साइज जो होगा ऑब्जेक्ट का वही क्या होगा, इमेज का साइज। जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज क्या होगा, इमेज का। ठीक है, यानी जो सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा यानी सेम साइज की इमेज बनेगी। डन, जब मैग्निफिकेशन 1 हो। और प्लस है, पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में अगर है तो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। ऐसा हमें देखने कहां मिलता है, प्लेन मिरर में। कैसा, प्लेन मिरर में वर्चुअल भी बनता है, इरेक्ट भी बनता है, और सेम डिस्टेंस भी बनता है। बनता है कि नहीं, बिल्कुल याद रखो भाई मेरे, ये प्लेन मिरर की बात चल रही है। चलो वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज का बनेगा। अगला आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 होती तो छोटा बनता, ग्रेटर देन होती तो
बड़ा बनता ऑब्जेक्ट से, है ना। ये सब पढ़ा चुके हैं बेटा, लेक्चर आप सब सारे देखो तभी क्वेश्चन मजा आता करने में। अगला देखो, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ द 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन पूछा, नेचर पूछा, साइज पूछा है। तो बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्ट की हाइट दिया बेटा एचओ 5 सेंटीमीटर, लगाओ फटाफट। फिर क्या कहा है, प्लेस द डिस्टेंस ऑफ, कितनी दूरी पे है, यू कितना दिया -20 सेंटीमीटर पे है। कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा बेटा 30, या कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो फोकल लेंथ निकाल लोगे, बिल्कुल r/2 होता है सर। तो रेडियस बाय 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। पॉजिटिव क्यों आएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, क्यों भाई, बिल्कुल। तो 15 सेंटीमीटर आ गई। अगला, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज यानी v निकालना है। तो 1/, मिरर है बेटा तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलो 1/f की वैल्यू बताओ भैया, 1/15 बराबर 1/v निकालना है। माइनस का हो जाएगा 1/20, क्योंकि माइनस का आई है तो माइनस हो ही जाएगा, है ना। चलो -20 इधर ले रहे हैं अगर जो, तो 1/15 और प्लस का हो जाएगा 1/20। कितना आएगा बेटा, इधर बताओ, सॉल्व कर लो फटाफट। 20 प्लस 15 है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाए, 15 दूना 30, 15 0 15 दूना 30, 300 हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया बेटा 35, नीचे कितना आ गया 300, 1/v। तो v बराबर कितना हो जाएगा 300/35। तो काटो पीटो भैया, 5 7 35, 5 6 30, 60/7। 60/7 का मतलब हो जाएगा लगभग आ जाएगा 756, यानी 8 पॉइंट। वी आ जाएगा बेटा 7 8 56 यानी 8 पॉइंट और 7 5 35, सच में लगभग 8.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा वी। देखो भाई सॉल्व करो, देखो चेक करो। ठीक, समझ गए, बहुत सिंपल था ये सब। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इसमें करना क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया था, आधी कर दिया, फोकल लेंथ बन गई, प्लस होगी कॉन्वेक्स मिरर तो पॉजिटिव रहेगी। बस फार्मूला याद रखना मिरर और लेंस का, बस, है ना। डन। अच्छा कैसा बनेगा, नेचर बताओ, नेचर क्या आएगा इसका बेटा, नेचर और साइज भी निकालना है। तो नेचर कैसा आएगा भाई, वी कैसा आया है, पॉजिटिव आया। वी अगर पॉजिटिव आया है, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस ही होते बेटा, तो क्या हो गया, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल बनेगा और कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। अब आ जाओ साइज निकालते हैं, HI। तो देखो बेटा HI/HO बराबर होता है V/U, लेकिन माइनस का, क्योंकि कौन सा है ये, मिरर है ना। लेंस होते तो माइनस नहीं लगाते, तो क्या होगा बेटा बताओ, HI की वैल्यू पता है, नहीं पता, निकालना है। HO दिया है बिल्कुल 5 माइनस V, अब इसको ब्रैकेट में रखना ताकि आसानी हो जाए, माइनस V कितना निकाला था अभी भाई, V अभी कितना निकाला है 8.5 मान लो, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये कितना दिया है U 20। अच्छा U दिया 20 का है तो ये माइनस का ही तो दिया था, ये भी तो बता दो, U कैसा दिया है, माइनस का, और V कैसा आया था, पॉजिटिव, ठीक है। चलो अच्छा तो सॉल्व कर ले, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, है ना। तो HI बराबर इधर प्लस हो जाएगा, तो 8.5/20, ये 5 उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, 5 चक्कू 20, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4। HI बराबर आ जाएगा बेटा 4 दूनी 8 और 4 4 4 दूनी 8, इतना आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। डिवाइड कर लो इसको भाई, 8.5/4, देखो इतना ही आ रहा, ठीक, 2.12 सेंटीमीटर। तो ये आपका साइज आ गया, डन। तो बहुत क्वेश्चन आसान है, आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कठिन है नहीं। देखो तो अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते बेटा। तो ये क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं, आपने जब लेक्चर देखे होंगे सारे, अगर तो कानकेव मिरर जहां पढ़ा रहे थे वो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। फिलहाल एक बार दोबारा देख रहे हैं क्या दिक्कत है। साइज दिया है बेटा, ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, प्लेट 27 सेंटीमीटर पे रखा गया है। तो HO दिया है बेटा, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पे रखा U, तो U तो ऑलवेज निगेटिव, तो माइनस का 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकल लेंथ दिया बेटा, फोकल लेंथ कानकेव मिरर की ऑलवेज निगेटिव, तो ये भी 18 सेंटीमीटर हो गई। एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ द जो है मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी कि आपको V निकालना है ना, जहां पर स्क्रीन होगी वहीं पे इमेज बनेगा, तो V निकालना है। बाकी आपको फाइंड द साइज भी निकालना है ना।
नेचर भी बताना है। चलो तो फार्मूला लगाओ भाई, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, प्लस इसलिए क्योंकि मिरर है। चलो तो 1/18 और इधर क्या हो जाएगा 1/v, इधर बताओ भैया ये हो जाएगा माइनस का 1/27। डन। वो इधर ही रखो 1/v और इसको इधर ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/18, इधर आएगा तो प्लस का 1/27। डन। बताओ भाई 27 ही तो दिया है। चलो तो क्या होगा 27 इधर ले लो भाई, तो 1/v बराबर माइनस का 27 और इधर जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। क्यों, इसकी मल्टीप्लाई कराओ भाई, 18 7 126 के 6, 18 दूना 36 और 12 36 और 12 48 486। भाई चेक कर लो एक बार फिर से, है देखो ठीक। ठीक है, तो ऊपर बचेगा 9, माइनस का 9 बचेगा, नीचे ये 1/v है और नीचे आ जाएगा 486। चलो v बराबर पलट देते भाई, तो 486/9 माइनस का, चलो काटो भाई, 9 5 45 माइनस का बचा कितना 3, 9 चौक 36, माइनस का 54 सेंटीमीटर आएगा आंसर। बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, ये करवा चुके क्वेश्चन है। तो ये v आ गया -54 सेंटीमीटर। अब आप क्या HI निकाल लोगे? बिल्कुल सर, HI/HO बराबर क्या लिखोगे, माइनस का v/u, अपने आप निकालो भाई। ठीक है, चलो अच्छा देखो, तो हाँ अब क्या निकालना है बेटा, साइज भी निकालना। तो साइज तो हम निकाल लोगे, साइज अब निकाल लेना। ठीक है, वो लगभग 14 के करीब में आ जाएगा, क्योंकि HI/HO बराबर क्या होता है -v/u। तो HI हमें निकालना है, HO दिया है शायद, कितना दिया 7। इधर बताओ ये कितना दिया था भैया, v कितना आया अभी, v निकाले हो ना, हाँ -54 आया था। और ये कितना था -57 -27, 27 दूना 54। तो HI कितना आ जाएगा बेटा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, नहीं 2 इधर बचेगा, 7 दूनी 14, सॉरी 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। HI कितना आएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। डन। तो ये क्वेश्चन करा चुके थे, आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया, ये भी क्वेश्चन कराए हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ पावर। पावर दे रखी बेटा, पावर दे रखी -2 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ का फार्मूला आप जानते हैं 1/पावर। तो 1 माइनस का है तो 1/2 रख दो, तो ये 0.5 मीटर में आएगा बेटा, क्योंकि डायोप्टर में दिया। अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 0.5 × 100 कर दो, बस कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, पावर देखो डायोप्टर में तभी आएगा जब मीटर में रखोगे फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ अब ये पावर डायोप्टर में, तो फोकल लेंथ मीटर में आ गई। देखो है ना, सेंटीमीटर बदलना चाहो बदल सकते हो। तो बहुत सिंपल थे ये सब क्वेश्चन कराए अच्छे, बहुत आसान थे। अगला क्वेश्चन क्या था बेटा, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब द करेक्टिव लेंस ऑफ द पावर। पावर दिया है कितनी, प्लस का 1.5। तो पावर लिख लो भैया, प्लस का 1.5 डायोप्टर। एक फाइंड द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का फार्मूला हम जानते हैं 1/पावर, है ना। तो पावर दिया किसमें, पॉजिटिव दिया, कोई बात नहीं, इसको हटाओ। कितने आया ये बताओ, पॉइंट लगाया, गिरो 100 हो जाए, 15 छक्का 90, 15 छक्का 0.66 आ जाएगी इसकी पावर। वो भी किसमें आएगी, मीटर में। सॉरी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आएगी मीटर में 0.66। इधर प्रिस्क्राइब द लेंस द डाइवर्जिंग। ये कह रहा है डाइवर्जिंग होगा कन्वर्जिंग होगा, तो यही पता चल जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है बेटा, कन्वर्जिंग लेंस। तो एक लेंस कैसा होगा, कन्वर्जिंग। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। लेंस कैसा होगा, कन्वर्जिंग। चेक कर लो भाई, लगाओ लगाओ देख लो। ठीक है, तो ये मीटर में आ गया। अगर सेंटीमीटर में बदलना हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करा ले, तो 66 करीब आ जाएगा, 66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के, जो आप लगा सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन थे, आप इसको सॉल्व कर लो। और हाँ, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो लाइव प्रोसेस, अगला लेक्चर जो आपको मिलेगा वो लाइव प्रोसेस का मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको 1 शॉट भी दिखाए, हर चैप्टर का 1 शॉट, हर चैप्टर का 1 शॉट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके होंगे जो बोर्ड से रिलेटेड होते हैं, जिसपे आपका स्कोर अच्छा से हो जाए साइंस का। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं फिलहाल आज का। तो आज तो शुरू कुछ करना नहीं, क्योंकि जो शुरू करना था हो गया, है ना। चलो अच्छा, तो फिलहाल अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको लाइव प्रोसेस का, लेक्चर नंबर 1 लेके आएंगे। तब तक आप लोग NDS क्लासेस में बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।